ओम शांति। मैं आत्मा दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा उड़ान भरने वाली, तीनों लोकों की सैर करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। बाबा कहते बच्चे, तुम्हारे पास दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है जिससे तुम तीनों लोकों में कभी भी सैर कर सकते, लेकिन केयरफुल रीति से सुबह अमृत वेले इसके स्मृति का स्विच ऑन करो तो बाबा कहते तुम्हें बहुत अच्छी सैर का अनुभव होगा। फिर बाबा समझा रहे आज यथार्थ याद है, आत्मा समझ करके तब बाप को याद करना। फिर बाबा कहते बच्चे, तुम सब भक्त सभी मंदिरों में गाते हैं कि तो हे प्रभु आप तुम सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी कपटी हैं, और अगर सीधा किसी को कहो तुम विकारी हो तो बाबा कहते बिगड़ पड़ेंगे, लेकिन भगवान के आगे या देवताओं के आगे स्वीकार करते कि हम ऐसे हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को आकर मैं समझाता हूँ। बाबा कहते हैं कोई बच्चे मातेले बनते और कोई बच्चे सौतेले। बाबा कहते बाप के पास भी दोनों प्रकार के बच्चे हैं। अब बाबा कहते बच्चे मैं बाहर वालों के सामने थोड़ी सारी बात करूंगा, मैं अपने बच्चों को सारी बात बताता हूँ, सारे सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, क्योंकि बाहर वाले तो बाप की बात को समझ नहीं सकते। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे मातेले को मैं वारिश बनाऊंगा, सौतेले को थोड़े ना वारिश बना दूंगा। आज के अव्यक्त इशारा एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं, तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में जाते तो कितना खजाना मिलता, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। 28/2/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न है यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? उत्तर है अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद न आए यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम में आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है, कितना सिंपल अर्थ है। मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है? पुरानी से फिर नई दुनिया कब होती है? यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए नई दुनिया कब होती और फिर पुरानी कैसे होती, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया
और नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं यह कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इनको कहा जाता जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। उनको बिल्कुल जानते नहीं पावन अक्षर कितना अच्छा है। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नरक, यहाँ मनुष्य है नरकवासी। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नरक ठहरा, परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की परंतु सीरत बंदर जैसी है। बाप समझाते देखने में भल मनुष्य है, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, हे सर्वगुण संपन्न हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। हम पापी नीच है, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं, बाहर वालों से तो बात ही नहीं करते, क्योंकि कलयुगी मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युग वासी, तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पार्ट बजाने। इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, तो मेरा स्वधर्म है शांत, फिर शांति मांगते क्यों हो। अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो। आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है ना। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पार्ट बजाने आई, यह भी नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। कब से यह रावण दुश्मन बना यह भी नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका एफिजी बनाकर जलाते हैं। जन्म जन्मांतर जलाते आए, कुछ भी पता है नहीं। कोई से भी पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पोंड देंगे। शास्त्रों में भी है ना, हे राम जी संसार तो बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है, ऐसे बहुत कहते। अब कल्पना का अर्थ क्या है।
कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता वह हो जाता, अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते और कोई समझते ही नहीं है। जो अच्छी रीति समझते उनको सगे कहेंगे और जो नहीं समझते वह लगे, अर्थात सौतेले हुए ना। अब सौतेले वारिश थोड़े कहेंगे, बाबा के पास मातेले भी हैं और सौतेले भी हैं। मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते, सौतेले तो नहीं चलेंगे। बाप कह देते यह मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर है। राम और रावण दो अक्षर हैं। राम राज्य और रावण राज्य अभी है संगम। तो बाप समझाते यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तुम लेंगे? श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते कि पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहे, फिर पति ना माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते। पति कहते तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते, तुम फिर अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो भी मानती नहीं है। अरे तुमको राम को याद करना है कि मंदिर को? परंतु समझते नहीं। तो बाप समझाते, भक्ति मार्ग में कहते भी हो, हे भगवान आकर हमारी सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सदगति दाता है। अच्छा वह कब आते यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है, जो जलाते ही आते लेकिन मरता ही नहीं है। रावण क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो, शिव भगवान है, कल्प कल्प आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते। सबकी सदगति कराने वाला एक ही बाप है। वास्तव में भक्ति उनकी करनी चाहिए जो सदगति देते हैं। यहाँ बाप आते हैं नहीं, वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करो। तुम बच्चों की है यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते, सारा समुंदर, सारी धरती, सारे आकाश का मालिक बनाते। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते, वहां यह बातें होती नहीं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। ऐसा कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं। शास्त्र आदि सुनते सत्य सत्य करते रहते हैं। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप तुमको ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण ही बाप को जानते,
तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। ग्रस्त व्यवहार में रहते बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। भूतों को याद मत करो। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है, वह है विक्रमाजीत संवत। यह है विक्रमी संवत। तुम योग बल से विक्रमों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते, हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं यह तो हठ योगी है। तुम हो बेहद के सन्यासी, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला न सके। यह है नई बातें। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते पारस बुद्धि। अभी है संगम, तो पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना न सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह स्थायी याद नशा रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते तो नशा चढ़ जाता। यहाँ यह जो ज्ञान अमृत है तो तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देखो, कितने खुश हैं। जानते हो हम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते भी बुद्धि योग एक बाप से रखना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणाएं पहली पॉइंट, विकर्मा जीत बनने के लिए योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते बुद्धि योग बाप और वर्षे से लगा रहे। दूसरी पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए माँ तेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते वह समझकर दूसरों को समझाना है। वरदान दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का शेयर करने वाले सहज योगी भाव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है।